अपनी कासुकाबे डिफेंस टीम की मीटिंग शुरू कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया है कि आखिर हमें करना क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम डिसाइड कर सकते हैं। डिफेंस टीम की मैनेजर, जूस लाने में और कितनी देरी लगेगी? अभी लाती हूँ। मेरे हिसाब से हमें जो काम हम कर सकते हैं वही करना चाहिए, जैसे कि पार्क की सफाई करना। मैं ये काम नहीं करूँगी। ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो नैनी? मैं कुछ क्रिएटिव काम करना चाहती हूँ। जैसे हमारी टीम का नाम प्रिवेंशन टीम है, उस हिसाब से हमें लोगों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि सफाई। पार्क को और बच्चे बेखौफ पार्क में तभी खेल सकते हैं जब शहर में कोई चोर ना हो, कोई किडनैपर ना हो। करना चाहती हूँ एक्शन काम इनकी तरह। लेकिन हम प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे हैं, ये काम हम नहीं कर सकते। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो एक लड़के हो ना? हाँ, मैं लड़का हूँ पर छोटा हूँ, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या प्यार से बात नहीं कर सकते? ये हमारी प्राइवेट मीटिंग है। ठीक है, मैं जाती हूँ। कज़ामा, हम कासुकाबे की प्रिवेंशन टीम छोड़ रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। और तुम शिनचैन? हम अपनी अलग प्रिवेंशन टीम बनाएंगे जिसमें होंगे मैं और शिनचैन। समझ गया, मैं कासुकाबे की डिफेंस टीम छोड़ रहा हूँ। वो मसाओ, तुम क्या कहते हो? क्या हम लोग भी अपनी एक अलग से डिफेंस टीम बना ले? कैसा आइडिया है? क्या? वैसे मैं तो मुझे किसी के साथ काम नहीं करना। मैं अपनी नई अलग डिफेंस टीम बनाऊंगा। सब लोगों ने दिया, सब अपना अपना डिफेंस ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं। अगर ये बात है तो मैं अकेले ही अपनी पुरानी कासुकाबे डिफेंस टीम को चलाऊंगा। मुझे इस काम में किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। अरे ये क्या, शिनचैन भी? क्या कहा नैनी? हाँ, तो तुम क्या कहते हो मसाओ? मैं अब सब लोग अपनी अपनी टीम बना रहे हैं, मैं भी अब अपनी टीम अलग से बनाऊंगा। मेरी टीम का नाम होगा कासुकाबे डिफेंस टीम 2। कज़ामा और तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों नैनी? क्योंकि ये मेरे पुराने कासुकाबे डिफेंस ग्रुप की सीक्रेट जगह है। नहीं, ये मेरी कासुकाबे डिफेंस टीम की सीक्रेट जगह है, समझी? ये मेरी जगह है। नहीं, मेरी जगह है। ये मेरी जगह है। ये मेरी जगह है। मेरी जगह है। अरे ये मेरी जगह है। मैं कहता हूँ मेरी जगह है। ये लड़ रहे हैं, लेकिन ये तो मेरा घर है। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये मेरा घर है। अरे हाँ, ये तो योशिनागा मैम का घर है। हाँ, इसलिए ये हम सबका घर है। बिल्कुल ठीक कहा। मैं गलत थी, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तो फिर इसका मतलब हुआ। ये नहीं हो सकता। ये मेरी जगह है। तुम सब लोग 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। अब बहुत हो चुका। ये सब कौन साफ करेगा, बोलो? हमारी मैनेजर, मतलब कि आप। ये नहीं सुधरेंगे। अरे हम सब तो एक बात भूल ही गए कि ये किस डिफेंस टीम की मैनेजर बनेंगी। ये सिर्फ मेरे डिफेंस ग्रुप की मैनेजर है। ये तुम्हारी मैनेजर अच्छा, तो सब लोग मेरी एक बात सुन लो। कल सब लोग अपना झगड़ा सुलझा के आना। चलो, झगड़ा तो खत्म हुआ। अब ये सब मुझे ही साफ करना पड़ेगा। वो ने हमें मिलकर रहना सिखाया। इसके आगे शिनचैन का एक और एपिसोड दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं अपने मॉम डैड के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने स्कूल पिकनिक के साथ, तो फिर आपको ये टी शर्ट बाय करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर शिनचैन बैग टांग के खड़ा हुआ है। आपसे हर बंदा पूछेगा कि टी शर्ट आपने कहाँ से खरीदी, ये इतनी ज्यादा बढ़िया टी शर्ट है। तो फिर अगर आपको इसको बाय करना है तो फिर मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बाय करने का लिंक मिलेगा। आप अपनी मॉम डैड को दिखा के इस टी शर्ट को बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस इस वक्त पे 299 रुपीस है, लेकिन आगे जाके इसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसका 300 से 400 से 500 के बीच में जा सकती है, इसलिए अभी के अभी इसे बाय कर लीजिए। ये काफी ज्यादा बढ़िया टी शर्ट है। प्यार और हिम्मत, शांति और इंसाफ, सच्चाई और अच्छा बर्ताव।
हर दिन एक अच्छा काम करना। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं हूँ फाउंडर कासुकाबे डिफेंस टीम का मेंबर। और मेरा काम है हर तरफ खुशियाँ बांटना। तो आज सब लोग इस पेपर और स्टिक की मदद से कुछ न कुछ अपनी फेवरेट चीज बनाएंगे। ओके। हाँ? शिनचैन, मसाओ, तुम कितने दिन बाद में? तुम क्या कह रहे हो? अपने कलर्स यहाँ से हटा लो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तुम तो यूं ही परेशान हो रहे हो। मैंने कहा ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। शिनचैन हमेशा ऐसे ही करता है। देखो कज़ामा, यहाँ से यहाँ तक मेरी जगह है। आगे से इस बात का ध्यान रखना। हे शिनचैन, ये मेरी जगह है। यहाँ तुम मेरी परमिशन के बिना नहीं आ सकते। अरे अरे बच्चों, तुम ये सब क्या कर रहे हो? प्लीज टेबल पर मत लिखो। लेकिन मैम। बन गया। मेरी पुरानी कासुकाबे डिफेंस टीम बहुत स्पेशल है। और ये देखो, ये मेरी टीम का झंडा है। अच्छा आइडिया है, मैं भी अपनी टीम का झंडा बनाऊंगा। मैं भी बनाऊंगा। समझ नहीं आता इन बच्चों का क्या करूं। यो, ये सब बंद करो, बहुत हो गया। तुम सब लोग मिलकर काम क्यों नहीं करते? योशिनागा मैम, ये बताइए आप किसकी साइड हैं? क्या मैं किसी की साइड में हूँ? मैं तो किसी की साइड में नहीं हूँ। नीचे देखो, मैं किसी के एरिया में भी नहीं हूँ। क्या किसी की भी साइड में नहीं है? इसका मतलब आप कोई काम नहीं करेंगी, है ना? मैं कोई काम नहीं करूँगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? क्या योशिनागा मैम? हाँ, जरा 1 मिनट रुकिए। हाँ, मैं आ रही हूँ। अरे टीचर, 1 मिनट रुकिए। अगर आप इधर आएंगी। मैम अभी घर पर नहीं है। ओके बाय। किसका फोन था? इशिराका सर का। अरे ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। वाह। मसाओ, लेकिन मुझे चार्ट शो देखना है। मैं चार्ट शो देखना चाहती हूँ। मुझे ये प्रोग्राम नहीं देखना है। सुनो मसाओ, तुम मेरे एरिया में हो, दिखाई नहीं देता। ये तुम क्या कर रही हो? हटाओ इसे। नहीं मसाओ, ये तो मेरा एरिया है। ये मेरा एरिया है, सुना? नहीं मेरा एरिया। मैंने कहा ना। अरे मसाओ, अगर तुम मुझे टीवी देखने दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है ना? प्लीज मेरी मदद करो ना कज़ामा। लेकिन कज़ामा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कज़ामा मसाओ की हेल्प कर रहा है। जब नैनी मसाओ को तंग कर रही थी तब कज़ामा ने मसाओ की हेल्प की। लेकिन बाकी कब एक दूसरे का साथ देंगे? अच्छा कज़ामा, बताओ तुम क्या देखना चाहते हो? मुझे अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना है। बेस्ट फ्रेंड मसाओ, ये बेकार का सीरियल हटाओ, चलो मिलकर एक्शन। लेकिन मैंने तो कज़ामा को प्रॉमिस किया है। अगर तुम मुझे टीवी देखने दोगी तो टरा। कितना टेस्टी है। शिनचैन, तुम कौन सा प्रोग्राम देखना चाहते हो? लेकिन मसाओ, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना। कज़ामा समझा करो, मुझे जूस पीना है ना। कज़ामा, तुम क्या कर रहे हो? नैनी, तुम भी। शिनचैन, जल्दी आओ, प्लीज कुछ करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक मसाओ। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? कज़ामा, नैनी, मुझे छोड़ दो प्लीज। शिनचैन, प्लीज मेरी मदद करो। ओके, मैं अभी आया। अरे शिनचैन, मत करो, हट जाओ। अरे शिनचैन, मेरी बात सुनो। हम दोनों मिलकर मसाओ के एरिया पर बहुत आसानी से कब्जा कर सकते हैं। प्रोग्राम देखेंगे। मैं कहता हूँ शिनचैन, हट जाओ। पर कब्जा कर लिया है मसाओ। अब सभी का हमारे ये मेरा फेवरेट चैट शो है। ये एक्टर मुझे बहुत पसंद है। अरे नैनी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक्शन कामेन देखने दोगी। तुम तो झूठी हो। सब तुम्हारी गलती है। मैं तो
बिल्कुल सेफ हूँ। अब कोई भी मेरे एरिया पर कब्जा नहीं कर सकता। मैं तो सच में बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब तो हम तीनों दोस्त मिलकर नैनी की जगह पर कब्जा कर सकते हैं। हम सब तुम्हारी मदद। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर इन बच्चों की लड़ाई कब खत्म होगी। मुझे टॉयलेट जाना है। नैनी, क्या मैं तुम्हारे एरिया में आ सकता हूँ? हाँ, आ सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपना एरिया देना पड़ेगा। नैनी, और मुझे भी। हाँ, तुम दोनों से पहले मैं जाऊंगी। पहले मैं जाऊंगा। तो फिर तुम तीनों की जगह मेरी हो गई। हाँ? तो फिर मैं सबसे पहले जाऊंगा। मैं चला। इसका मतलब हुआ तुम सब मेरी जगह में आना चाहते हो। ये तभी होगा जब तुम सब एक साथ मिलकर रहोगे। अरे वाह, बो ने तो कमाल कर दिया। हम फिर आएंगे। ओके बच्चों, लेकिन फिर से लड़ाई मत करना। कल फिर मिलेंगे। मैं खुश हूँ, ये फिर से अच्छे दोस्त बन गए। हाँ? फिर ये सब मुझे साफ करना पड़ेगा। आज डैड को स्पीच लिखनी है। इसके आगे शिनचैन का एक और एपिसोड दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं अपने मॉम डैड के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने स्कूल पिकनिक के साथ, तो फिर आपको ये टी शर्ट बाय करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर शिनचैन बैग टांग के खड़ा हुआ है। आपसे हर बंदा पूछेगा कि टी शर्ट आपने कहाँ से खरीदी, ये इतनी ज्यादा बढ़िया टी शर्ट है। तो फिर अगर आपको इसको बाय करना है तो फिर मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बाय करने का लिंक मिलेगा। आप अपनी मॉम डैड को दिखा के इस टी शर्ट को बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस इस वक्त पे 299 रुपीस है, लेकिन आगे जाके इसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसका 300 से 400 से 500 के बीच में जा सकती है, इसलिए अभी के अभी इसे बाय कर लीजिए। ये काफी ज्यादा बढ़िया टी शर्ट है। जहाँ तक मुझे याद है यही तो रखी थी मैंने। कहाँ गई? अरे वहाँ क्या देख रही हो? हमेशा बेकार की बातों पे मुझ पे शक मत किया करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ शिनचैन। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ। तुम हमेशा ऐसी अजीब सी बातें क्यों करते रहते हो बेटा? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। आप मुझे बता सकते हैं। तुम बस अपना मुंह बंद रखो। कल मेरे बॉस की बेटी की शादी है, वहाँ पर मुझे स्पीच देने के लिए कहा गया है। मैं सोच रहा था कि बुक से थोड़ा देखकर एक स्पीच तैयार कर लूंगा। ओह, लगता है मिल गई बुक। मैं भी आज अपनी पिक्चर डायरी लिखूंगा। पर वो तुम्हें ठीक से लिखनी कहाँ आती है बेटा? आज का दिन बहुत है। डैड ने इसमें कितनी अजीब सी शर्ट्स पहनी हुई हैं। अजीब से शॉर्ट्स? ये क्या लिख रहा हूँ मैं? ऐसी बातें मत करो शिनचैन, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आज के इस शुभ दिन पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे डैड बहुत दुखी हैं, इसलिए मैं भी बहुत दुखी हूँ। हाँ, एक तरफ तो हम लोग बहुत खुश हैं कि लड़की की शादी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये दुख भी सता रहा है कि अब वो दूसरे घर चली जाएगी, हमें उसकी याद आएगी। शिनचैन प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे शांति चाहिए, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं तो सिर्फ छुट्टी के दिन आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहता था, पर समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन प्लीज थोड़ा शांत रहना। ओके डैड, अब मैं कॉमिक पढ़ूंगा। शुक्र है गया। मैं आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और सारी मुसीबतें आपसे दूर रहें। और वो अचानक से टूट गया। आप दोनों कप प्लेट की तरह साथ साथ रहें। कब की किस्मत में यही लिखा था कि वो दो टुकड़ों में टूट जाए। शादी के इस शुभ अवसर पर टूटना, अलग होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, मैं इस तरह के शब्द यूज नहीं कर सकता हूँ। शिनचैन तुम क्या पढ़ रहे हो आखिर? बहुत ही खतरनाक भूत की कहानी। तो बंद कर दो इसे पढ़ना। आपने स्पीच लिख ली क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखूं मैं स्पीच।
फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ 4-5 लाइंस लिख लीजिए, क्योंकि लोगों को लंबी स्पीच अच्छी नहीं लगती। लंबी स्पीच लेक्चर की तरह बोरिंग लगती है। पर आप तो खुद वही करती हैं। शिनचैन, अभी अभी तुमने क्या कहा बताओ? मैं एक अच्छी और हंसी वाली स्पीच लिखी। ये तो जरा मुश्किल काम लगता है। सवाल यह है कि मैं अपनी स्पीच में क्या यूज करूं? आप एक काम कीजिए, आप सोचिए कि आपके सामने यहाँ पर एक असली दुल्हन खड़ी है। उसे देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सोचिए, मैं ही दुल्हन हूँ। ये नामुमकिन है। आपने अभी अभी कुछ कहा हैरी? ओके, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, हिमा वाली इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है। वो हिमा तो सचमुच में दुल्हन की तरह लग रही है। अब बताइए हैरी, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरी प्यारी और सुंदर सी बेटी हैरी, आप? मेरी प्यारी और सुंदर सी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई। अब एक दिन वो मुझसे दूर हो जाएगी। मुझे वो दिन कितने याद आएंगे, हिमावारी के बचपन के दिन। पर असल में उसके बालों से फूलों की खुशबू आती है। पर आपके सॉक्स की बदबू आ रही है। जब खुशियों के दिन हो तो टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है।